ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत आज की तारीख में पुरानी जरूर हो गई है, लेकिन प्रासंगिक आज भी है। क्यों? क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं कि जब इंसान को मौका मिलता है कुछ ऐसा करने का जो कि आज तक उसके परिवार में ना किया गया हो, तब वो उस मौके को छोड़कर पैसे के पीछे भाग जाता है। अफगानिस्तान क्रिकेट अपने 3 खिलाड़ियों के ऊपर एक तरह का अघोषित बैन लगाने के कारण चर्चा में है। अब आप सोचेंगे भाई, अफगानिस्तान क्रिकेट तो इतना फ्लरिशिंग क्रिकेट बोर्ड है, उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? पूरा समझाता हूं आपको क्या कुछ हुआ है। दरअसल माजरा कुछ यूं है कि हम देख ही रहे हैं पिछले कुछ समय में अफगानिस्तान क्रिकेट जो है जिस तरह का खेल दिखा रहा है, वो वाकई में काबिल तारीफ है। कई सारे मौकों पर हमने देखा कि अफगानिस्तान क्रिकेट ने जिस तरह की ग्रोथ दिखाई है वो काफी ज्यादा शानदार है। इवन अभी जो ये वर्ल्ड कप खत्म हुआ है, इस 50 ओवर के वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान की टीम के अलावा इन लोगों ने, अफगानिस्तान की टीम ने पाकिस्तान की टीम के अलावा भी कई सारी स्ट्रॉन्ग टीम को हराया है। ऐसे में एक बात तय है कि आने वाले समय में अफगानिस्तान क्रिकेट और ज्यादा ग्रोथ ही करेगा। लेकिन फिर आता है 3 खिलाड़ियों का नाम। ये नाम है फजल उल हक, मुजीबुर रहमान और नवीन उल हक का। अब समस्या क्या है यहाँ पर? दरअसल इन तीनों खिलाड़ियों ने बोला कि 1 जनवरी 2024 से हमारी मर्जी के बगैर हमको किसी भी टूर्नामेंट में खेलने के लिए ना बोला जाए। ये इन्होंने बोला अपने क्रिकेट बोर्ड से। दूसरी चीज इन्होंने बोली कि हमको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में भी ना रखा जाए। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है कि जब आप किसी क्रिकेट बोर्ड के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में होते हैं, तब आपको वही सब चीजें करनी होती है जो आपका क्रिकेट बोर्ड आपको बोलता है। मतलब कि आप अनुबंधित खिलाड़ी होते हो, फिर इसमें आप उस टीम के साथ खेलो या ना खेलो, आपको एक तयशुदा राशि जरूर मिलती है। अब क्योंकि अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बहुत ही छोटा और नया क्रिकेट बोर्ड है, तो जाहिर सी बात है वहां पैसा कम है। लेकिन क्योंकि अफगानिस्तान के खिलाड़ी काफी ज्यादा टैलेंटेड है और मेहनती हैं, इसीलिए दुनिया भर की लीग्स में उनको काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस मिलती है। अब ये जो 3 खिलाड़ी थे, फजल उल हक, मुजीबुर रहमान और नवीन उल हक, इन तीनों का भी यही कहना था कि भैया हम जो है बाकी की क्रिकेट लीग्स में खेलना चाहते हैं। अब ऐसा नहीं कि ये खिलाड़ी फिर देश के लिए नहीं खेलेंगे, कि देश के लिए खेलेंगे लेकिन तब जहां पर नाम बड़ा हो रहा हो। मतलब कि वर्ल्ड कप में खेल लेंगे, कोई बड़े टूर्नामेंट में खेल लेंगे, बट ऐसे बायलेटरल सीरीज वगैरह में नहीं खेलेंगे। यही सेम चीज हम लोग वेस्ट इंडीज के साथ भी देख चुके हैं कि वहां के कई सारे जो मेजर खिलाड़ी हैं उन्होंने इस तरीके से छोटे मोटे जो टूर्नामेंट होते हैं ना वो खेलना बंद कर दिए, सीधे वर्ल्ड कप में आ जाएंगे दावेदारी लेकर कि हाँ भैया अब बताओ हमको खिला रहे नहीं खिला रहे। और इसी कारण से आज देख रहे हैं हम लोग कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट का पतन हो चुका है। लेकिन अफगानिस्तान क्रिकेट ने यहाँ पर बहुत सही डिसीजन लिया और समय रहते डिसीजन लिया और एक मैसेज भी दिया। इसका कारण यह है कि इन तीनों खिलाड़ियों की अगर हम उम्र की बात करें ना, तो एक की है 22 साल, एक की है 23 साल और एक की है 24 साल। मतलब कि तीनों खिलाड़ी 25 साल से भी कम है। नवीन उलक तो अभी कुछ समय पहले एक फॉर्मेट से संन्यास की भी घोषणा कर चुके हैं, कारण लिमिटेड ओवर्स की तरफ उनको ज्यादा ध्यान देना है। तो जब आपकी जो मेजर एनर्जी बैंक होता है वो इसी उम्र में होता है, और इस उम्र में आप अपनी नेशनल टीम को तवज्जो ना देकर आप लीग क्रिकेट को तवज्जो देने लगो, तो कहीं ना कहीं चीज समझ में आ जाती है कि यार आपके अंदर अब कहीं ना कहीं खोट आ रही है। और उस खोट से डील करने का सबसे सही तरीका यही होता है कि आपको आपकी औकात दिखा दी जाए। और यहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वही किया, इन तीनों खिलाड़ियों को इनकी औकात दिखा दी कि भैया ऐसा है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में तो आप नहीं आ रहे हो, लेकिन अगले 2 साल तक के लिए आपको किसी भी टूर्नामेंट में खेलने के लिए एनओसी भी नहीं मिलेगी। किसी भी खिलाड़ी को किसी भी देश में जाकर टूर्नामेंट खेलने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होती है एनओसी, मतलब कि उस जगह के क्रिकेट बोर्ड की नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर ये आपके पास नहीं है तो आप उस टूर्नामेंट में जाकर नहीं खेल सकते। एग्जाम्पल के लिए अभी रिसेंट का एग्जाम्पल था हारिस रऊफ का, जो कि पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में पेस बॉलर बनकर जाना से मना कर दिया था टेस्ट मैच के दौरान, लेकिन उसी ऑस्ट्रेलिया में वो बिग बैश खेलने के लिए चले गए। पाकिस्तान ने उनको काफी रुलाया एनओसी देने के पहले, और आखिर में उनको सिर्फ कुछ 20 से 22 मैच दिनों के लिए एनओसी दिए, जिस दौरान उनके करीब 5 मैच हो पाएंगे, और कहा है कि इस दौरान हम सिर्फ ये चाहते हैं कि वो लय ना छोड़ दें, इसीलिए हम एनओसी दे रहे हैं, बाकी इनको वापस तो आना ही पड़ेगा। और यही चीज इसको एक्सटेंड कर कर अब अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने तीनों खिलाड़ियों के साथ कर दी है। हालत अब इनकी ऐसी हो गई है कि ना तो ये अब लीग खेलने लायक रहे और ना ही देश इनको खिलाएगा। ये वाकई में बहुत शर्मनाक है कि आप पैसों के लिए अपने देश को कहीं ना कहीं आप इग्नोर कर रहे हो और बोल रहे हो कि नहीं भैया पैसा आने दो, पैसा आने दो, और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि आपको रिस्पेक्ट उतनी मिले। नवीन उलक तो भाई अभी इस साल जो हमारा आईपीएल हुआ था उसमें विराट कोहली के साथ जो तूतू मैम हुई थी, उस कारण भी काफी ज्यादा फेमस हुए थे। ये कुछ चीजें हैं जो बड़े टॉप अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो टॉप मैनेजमेंट ने जो फैसले लिए हैं वो जरा आपको बता दूं, तो इसमें बताया गया कि इनको सबसे पहले तो किसी भी प्रकार का सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कहा है कि इनके पार्टिसिपेशन को लेकर हम ही लोग डिसाइड करेंगे कि इनको खिलाना है या नहीं खिलाना, लेकिन अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। मतलब जो एक मुश्त राशि इनको मिलती थी अब वो इनको नहीं मिलेगी। दूसरा है
इनको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट नहीं दिया जाएगा। इन्होंने कहा था कि ये वो प्लेयर्स हैं जिनको कि नॉन एलिजिबल माना गया है ऑब्टेन करने के लिए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कम से कम 2 साल के लिए। जितने भी करंट इनके एनओसीज अभी हैं, जो भी करंट एनओसी इनको दिए गए हैं, वो भी हम तत्काल प्रभाव से रिवोक कर रहे हैं। मतलब कि आगे आने वाला तो छोड़ दीजिए, मौजूदा से भी आप गए। और तीसरा डिसीजन है ट्रांसपेरेंसी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऐसा नहीं कि ये सब चीजें अंदर ही अंदर कर ली, नहीं, इस बात की जानकारी उन्होंने आईसीसी को दी है, एसीसी को दी है, और जो भी संबंधित क्रिकेट नेशन है जहां पर ये लोग लीग खेल रहे थे वहां सब जगह पर दी। मतलब कि आप पिटाई तो हुई है, लेकिन आपकी पिटाई का ढिंडोरा भी पूरी दुनिया में पीटा गया है। ये एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है जहां तक मुझे समझ में आ रहा है एक क्रिकेटर के तौर पर, क्योंकि दुनिया में सीधे चलन बढ़ता जा रहा है। आप देखेंगे तो इंडिया को छोड़कर, क्योंकि इंडिया का जो बोर्ड है बीसीसीआई, वो हमारे यहाँ के खिलाड़ियों को दूसरी लीग में जाने का अलाउ ही नहीं करता, और मेजर कारण भी उसका यही है, प्लेयर्स बगावत ना करें। आपको डोमेस्टिक क्रिकेट खेलकर, आपको आईपीएल खेलकर इतना पैसा मिल जाता है कि अगर आप इंडिया के लिए डेब्यू ना भी करो तो अभी आपका अच्छा खासा जीवन यापन होता है। तो ऐसे में उम्मीद करी जाती है कि आप भारत को लेकर लॉयल रहें। लेकिन पिछले कुछ रिसेंट टाइम में हमने देखा है इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन साउथ अफ्रीका भी, इन कुछ मेजर देशों से ऐसे खिलाड़ी निकल कर आए हैं जिन्होंने समय से पहले संन्यास लिया। न सिर्फ संन्यास लिया, बल्कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ लीग क्रिकेट खेलने के लिए संन्यास ले लिया। तो ये एक बहुत मेजर कंसर्न है जो इस समय दुनिया के सामने निकल कर आ रहा है। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे सुनी फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।